मेरा एक स्टूडेंट है, वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग पे है और बहुत ही छोटा स्टूडेंट है। वो है जस्ट क्लास 2 में पढ़ती है और उसका जो ड्राइंग है ना बहुत ही मतलब इतना अच्छे लेवल का वो ड्राइंग कर पाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ड्राइंग्स। जैसे ये उसने ड्रॉ किया, क्लास 2 में है, जस्ट बहुत ही छोटा क्लास 2 में है। आप उसका देख सकते हो, डार्क टू लाइट शेडिंग इतना अच्छे से करती है। मैं जैसे दिखाता हूँ वो वैसे ही कर लेती है। इतनी छोटी उम्र पे जैसे मैं दिखाता हूँ वैसे कर लेती है। डार्क लाइट शेडिंग मतलब कितना आप देख सकते हो, ये शेडिंग जो है इतना क्लीन करती है वो, इतना शार्प। ओके, ड्राइंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं क्लास 2 के हिसाब से, इतनी छोटी लड़की। ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही क्लीन ड्राइंग उसने बनाया। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छे से अच्छा बात बोलूँगा कि वो ना जिम्नास्टिक सीखने जाती है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा आपने ये कैसे बनाया। उसने बोला कि मैं जिम्नास्टिक क्लास से आया और मुझे मम्मी ने बोला कुछ करने के लिए, तो मैंने ये कर दिया। तो मैंने बोला कैसे किया। मैंने सोचा कि मैं जिम्नास्टिक जो करता हूँ मैं कैसे ड्रॉ करूँ, उसने ऐसे कर दिया। तो ये मुझे बहुत हैरान कर दिया, एक छोटी बच्चे क्लास 2 में सोच के खुद बना दिया। तो ये ना बहुत ही मतलब बहुत कम बच्चों में ऐसे क्वालिटी दिखता है, बहुत ही कम बच्चों में कि वो ऐसे कर देते हैं। तो हालांकि ये जो स्टूडेंट है थोड़ा पुराना है मेरे क्लास में, 3 इयर्स, कम से कम 3 इयर्स हो गए मेरे क्लास में, 3 इयर्स उसका हो गया। बट वो सीख रही है, बट बहुत फास्ट वो सीख लेती है चीज़ों को। बहुत कम बच्चे हैं मेरे कि इतना जल्दी वो चीज़ सीख जाते हैं। तो ये जो लड़की है बहुत जल्दी वो ग्रो कर रही है, जस्ट क्लास 2 में पढ़ रही है। मेरे काफ़ी बच्चे पुराने हैं, बट कुछ ये जो बच्चा है बहुत ही अलग है। तो ऐसे क्लास 2 में वो पढ़ रही है, वो जो कर रही है सोच के बना रही हो, याद करके बना रही है। तो मीन्स कितना शार्प है उसका माइंड, कंसंट्रेशन लेवल कितना अलग लेवल का है। तो बहुत ही कम बच्चों में ये चीज़ दिखता है। मैंने बहुत दिन के बाद मतलब दिखता ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं बहुत ऐसे बच्चे जो ऐसे टाइप का इतनी जल्दी क्लास 2 में ऐसे काम कर पा रहे, इतना शार्प क्लीन। मतलब आपको देखने से लगेगा कि उसका माइंड एकदम क्लीन है, एकदम क्लियर है कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे ये पेंटिंग वो शेडिंग कर रही है, इतना क्लीन, इतना मेंटेन। ओके, तो देखो आप देख सकते हो ये चीज़। तो इससे क्या पता चलता है, एक बच्चे का माइंड बहुत शांत है और वो बहुत क्लियर है चीज़ों का। इससे पता चलता है कि वो, मैं आपको एक और ड्राइंग दिखाता हूँ। मैंने ये टॉपिक उसको बोला कि आप ऐसे ऐसे करो, वो ऐसे ड्राइंग कर दिया, उसने ऐसे भी कर दिया, कलर भी शेडिंग इतना अच्छा कर दिया। आप सोच नहीं सकते हो कि मैं भी हैरान हो जाता हूँ उसको देख के कि इतना पेशेंस, इतना कंसंट्रेशन कैसे उसके अंदर आया। ये इतना क्लीन, क्लास 2 में पढ़ती है, जस्ट क्लास 2 में। मतलब 100 में से कोई एक बच्चा ऐसे मिलता है, मीन्स वो भी एक टीचर के लिए मीन्स गॉड गिफ्ट है। तो मेरे लिए तो ये कभी कभार लगता है मतलब गॉड गिफ्ट है ये, मुझे ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। तो इतना क्लीन वो मेंटेन करती है। तो इससे ना 100% पता चलता है ये लड़की जो उसकी जो माइंड है, उसकी जो थॉट्स है टोटली क्लीन है, मतलब फुल्ली क्लियर है वो। ये देखिए कितना सुंदर से उसने घर पे बनाया, इतना साफ सुथरा। ओके, देखिए इसमें शेडिंग आप कितना अच्छे से कर पाती है। ओके, तो इससे एक ही चीज़ पता चलता है कि वो, उसका कंसंट्रेशन लेवल, उसका सोचने का तरीका बहुत क्लियर है। मैं जैसे उसको कभी कभार कभी कुछ चीज़ें बोलता हूँ ना, वो 1 सेकंड में पकड़ लेती है, तुरंत वो कर लेती है। उसको समझने के लिए कुछ सेकंड चाहिए। तो देखो ये मैंने उसको शेडिंग दिखाया क्लास में, जस्ट मैंने दिखाया तुरंत उसने करके दे दिया। तो मैं जब उसको क्लास में देखता हूँ उसको हैरान हो जाता हूँ कि वो इतना अच्छा वो करती है। फिर मैंने रिसेंटली मैंने उसको बोला मेमोरी ड्राइंग करने के लिए कि आपके मम्मी और आपके पापा, आप लास्ट आपके मम्मी पापा के साथ आप कैसे टाइम बिताए थे। तो उसने बोला मैं मम्मी के साथ मैंने एक मॉल पे गया था और मूवी देखा। मैंने बोला वो आप ड्रॉ करो। उसने सोच सोच के ये चीज़ कर दिया। आप सोच सकते हो उसको इमेजिन करके ये चीज़ कितना अच्छे से कर दिया उसने। जस्ट मेरा एक हेल्प लिया कि पूछा
कि मैं कैसे कलर करूं, मतलब कैसे मॉल को सजाऊं। बस उसने मुझे पूछा, मैंने जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया, उसने कर दिखाया। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब है ये बच्चों, इस बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत हाई, पेशेंस बहुत हाई, और जो कैच करने का तरीका बहुत फास्ट है उसका उसका जो करने का तरीका, मैं क्लास में देख के हैरान हो जाता हूँ कि वो ऐसे कर कैसे लेती है। तो मैं उसकी मम्मी के साथ एक मीटिंग रख रहा हूँ और मैं मम्मी से पूछूंगा, उसके मम्मी के पूछूंगा कि क्या आप करते हो आपके बेटी के साथ, कैसे एनवायरनमेंट है घर का। तो मैं तुरंत आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा, इसके दिखाऊंगा, बोलूंगा कि उसकी मम्मी क्या करती है और कैसे उसका पेरेंटिंग है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अच्छे लेवल पे काम कर पाती है, छोटी लड़की क्लास 2 में पढ़ती है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसके मम्मी से जब मैंने मीटिंग किया, उसकी मम्मी पेरेंटिंग के बारे में बहुत स्टडी करती है, कोर्स लेती है, और उसकी मम्मी जो है बच्चे के साथ बैठ के पेंटिंग करती है, जो भी एक्टिविटी हो बच्चे के साथ बैठ के पढ़ती है। और इतना रियलाइज हुआ वो बच्चा इतना अच्छा क्यों कर रहा है, हर चीज़ में वो अच्छे लेवल पे काम कर पा रहा है और बहुत कॉन्शियस है वो। जब उसकी मम्मी से भी सुना स्कूल की जो चीज़ें हैं दूसरे में टीचर बोलते हैं, उसका कारण ये है मम्मी उसकी काफ़ी नॉलेजेबल है, इस चीज़ के ऊपर बहुत स्टडी करती है। और मम्मी एक चीज़ बोली मुझे, मैं 3 चीज़ करता हूँ, 3 चीज़ फॉलो। जब मेरा बच्चा सुबह उठता है तो मैं 5 मिनट्स उसके साथ आराम से प्यार से बात करता हूँ, 5 मिनट्स। दोपहर जब आती है वो स्कूल से, तो क्या होता है उसका माइंड अच्छा नहीं रहता क्योंकि स्कूल में कुछ हो गया, तो गुस्सा आ गया, तो मैं बोलता ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फीलिंग समझता हूँ, इट्स ओके, इट्स होता है। तो ऐसे वो बच्चों को समझाती है। और रात को सोने से पहले मम्मी और बेटी दोनों मिलके अच्छे से फ्रेंड के जैसा बातचीत करते कि पूरे दिन में क्या हुआ, क्या तुमने सीखा, बहुत प्यार से बात करते हो, फ्रेंड है। तो ये 3 चीज़ वो फॉलो करते हैं। और उसके मम्मी में एक चीज़ देखो, उसकी मम्मी भी बहुत कंटिन्यू सीखती रहती है, जो बातचीत करके लगा बहुत सारी चीज़ वो सीखती रहती है, अपनी फैमिली को कैसे ग्रो करे, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे ग्रो करे, और अपनी इनसाइड को जो रिलैक्सेशन है, अपनी मेंटली जो साइकोलॉजी है, इसको कैसे ठीक रखे, डे बाय डे वर्क में कैसे खुद को रिलैक्स रखे। तो ये सब चीज़ें उसकी मम्मी बहुत सीखती है, जो मुझे बात करके रियलाइज हुआ। और उसकी मम्मी ने यही चीज़ बोला, यदि हम ठीक ना रहे, हमारा यदि मेंटली ठीक ना रहे, हम रिलैक्स ना रहे, तो हमारे बच्चों को हम कैसे उनको रिलैक्स करेंगे। तो यही चीज़ रियलाइज हुआ उनसे बात करके कि हमें पहले रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा सही होगा, वो हम ही उनको सही गाइड करेंगे, क्योंकि वो हम जो भी करते हैं हमसे देख के करते हैं। फिर मैंने काफ़ी बच्चों को मैंने आज तक मतलब स्टडी किया, जैसे कुछ जैसे संदीपन जो साइंटिस्ट है उनके साथ जब बात किया, उनकी जो मम्मी थी वो म्यूजिक बजाती थी, तबला और हारमोनियम। इसके लिए संदीपन में वे भी वो चीज़ आया मम्मी को देख देख के। उसके पापा में लर्निंग हैबिट बहुत है, न्यू चीज़ें सीखते थे, तो इसके लिए संदीपन में भी वो चीज़ आया पापा को देख देख के। तो ये वैसे ही होता है, हम जो करते बच्चे हमसे ही आता है। फिर और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, एक बच्ची है, लड़का है, बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, मतलब बहुत क्लीन पेंटिंग। मैंने जब उसका घर पे गया, क्लास 6 ईयर्स से उसके घर पे जब गया हमारे यहाँ, मैंने देखा उसका पेंटिंग इतना शार्प है, इतना क्लीन है, इजी पेंटिंग है लेकिन बहुत शार्प। तो इससे पता चलता है वो बच्चा बहुत अंदर से रिलैक्स है। तो जब मैंने उसके मम्मी पापा को स्टडी किया, तो मम्मी पापा में मम्मी मुझे दिखी कोई वो स्टडी बहुत करती है चीज़ों में अपने आप। तो ये सभी चीज़ें बच्चों में आते हैं, स्टडी करना, तो बच्चे वही सीखते हैं। फिर मेरे यहाँ पे और भी पेरेंट्स कुछ हैं, तो मैं देखा जो मम्मी लोग हैं ना, बहुत पापा भी जो है वो लोग करते हैं ना, बच्चे में उस चीज़ आता है। तो मुझे लगता है हमें ना, मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था ना, मेरा छोटा बहुत ही बुरा था। मुझे तो लगता है मेरे छोटे से मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ मेरी लाइफ, क्योंकि मैं छोटे में ना, मेरा जो स्कूल लाइफ था बहुत बुरा था। हम छोटे थे तब हमारा सिर्फ मारपीट चलता था, मेरे घर पे मारते बहुत है मुझे, हर रोज मुझे पिटाई चलती थी। क्लास 4 तक, क्लास 5 में गया, मम्मी ने दे दिया ऐसे टीचर के पास जो हर दिन मुझे पिटाई, मतलब कुछ भी मुझे थोड़ा गलती हो गया पिटाई।
स्कूल में जाता था, स्कूल था बहुत स्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट, कुछ भी मैं गलती करूँ पिटाई। तो उस टाइम ना मुझे लगता था कि मुझे अंदर बहुत बुरी बुरी ख्याल आता था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। तो वो सब ना पेन में समझ पाता था तब। अभी जब बच्चों में ये सब चीज़ देखता हूँ ना, जो बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, रो रहे हैं, तो समझ पा रहा हूँ ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट से आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मम्मी पापा से हो रहा है, या एनवायरमेंट से भी होता है। तो हम तो एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमारे घर की जो एनवायरमेंट है उसको ठीक रख सकते हैं। तो मैं समझ पाता हूँ हमारे मम्मी पापा बहुत बिजी हैं, बहुत ही ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग लाइफ है, बट हमें लगता है हमें वहाँ पे से टाइम निकाल के हमारे बच्चों के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, और हम सीखेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे। तो सीखने का जो हैबिट है, अच्छी अच्छी चीज़ जो हमारी बच्चों के लिए और हमारी पर्सनल लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, यदि हम सीखेंगे तो हम वो अच्छे से हम बच्चों को भी सिखा पाएंगे। तो मुझे जस्ट यही बोलना था, मैं जस्ट बोलना था ये चीज़ कि शायद किसी को हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखिए।